आपका मुनाफे की मंडी में आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा उस पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे और टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन। जेंटलमैन, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी यानी बुलियन मार्केट पर नजर डालेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर नजर आई है। एमसीएक्स की बात करें या ग्लोबल मार्केट की बात करें, हल्की सी कमजोरी। ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान अब जुड़ चुके हैं। और अखिलेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखें? ठीक है अखिलेश जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन अमित आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी सोने और चांदी पर? सोने चांदी में इंट्राडे के लिहाज से एक बार खरीदारी का ट्रेंड लेके चलना चाहिए। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, तो लेवल का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल वाला गोल्ड 84,800 रुपए के करीब खरीदारी करनी है। 85,500 रुपए का टारगेट लगाना है। नीचे में 84,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मार्च वायदा सिल्वर में 94,000 के आसपास खरीदारी करें। 95,500 रुपए का टारगेट लगाएं। नीचे में 93,200 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो ट्रेडिंग लेवल्स का ध्यान रख के ही ट्रेडर्स को ट्रेड बनाना चाहिए जी। ठीक है, तो सोने पर खरीदारी की राय 85,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसी के साथ सिल्वर यानी चांदी में भी खरीदारी की राय 95,500 का टारगेट हमें अमित जी ने दिया है। अखिलेश जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे प्रेशियस मेटल मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जैसे अमित जी ने कहा कि फर्स्ट सेशन में थोड़ा सा पुल बैक नजर आता है, क्योंकि कल हमने एक सेल ऑफ देखा। ये सेल ऑफ का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने इंटरवेंशन किए थे और रुपया के अंदर हमने जो स्ट्रांगनेस देखी, इसके कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। मुझे लगता है कि आने वाले सत्र काफी वॉलेटाइल रहेंगे और रादर टू ट्रेड नेकेड फ्यूचर, मुझे लगता है कि अगर कोई रणनीति बनाना चाहता है तो यहाँ पे स्प्रेड्स में प्ले कर सकता है, क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट है। हमने कल देखा कि 86,500 300 400 के आसपास से सोने में अराउंड 1500-1600 पॉइंट का एक नरमी देखा गया। तो इंट्राडे में इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करना मुझे थोड़ा लगता है कि कॉशियस रखना चाहिए। तो स्प्रेड्स को ट्रेड कर सकते हैं आप। अगर स्प्रेड्स ट्रेड करना है तो सिल्वर एंड गोल्ड का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो अराउंड 9200 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म रह चुकी है चांदी, और कहीं ना कहीं स्प्रेड का जो बेस है वो मुझे लगता है कि अराउंड 87-88 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर इन लेवल्स के आसपास दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आता है तो वहां पर आप सिल्वर को बाय करके गोल्ड को कुछ टाइम के लिए बेच के काम कर सकते हैं, और इस स्प्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो 85.75 का रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो स्प्रेड है वो ग्रेजुअली वाइडन होना चाहिए, और सिल्वर के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो ये स्प्रेड है 11,500 से लेकर 13,500 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर के अंदर बाय एंड गोल्ड के अंदर सेल कर सकते हैं। सिल्वर के 3 लॉट्स के कंपेयर में गोल्ड का 1 लॉट आप बेच के काम करें जी। सिल्वर पर खरीदारी की राय, वही सोने की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली की राय अखिलेश जी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखी है। ब्रेंट क्रूड %.5 की गिरावट के साथ $77 पर बैरल के नीचे कारोबार करता हुआ। वही एमसीएक्स पर बात करें तो $6,350 के नीचे, रुपए के नीचे यहाँ पर कमजोरी दिखी है। अखिलेश, कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, क्रूड के अंदर हमने एक पुल बैक देखा अराउंड 6500 के आसपास से। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक आया और 6400 के आसपास तक के भाव कल देखने को मिले। उसका रीजन कहीं ना कहीं जो रीइग्नाइट हुई है हमास और इजराइल के बीच में, जो टेंशन रीइग्नाइट हुई है, उसका एक बेनिफिट देखने को मिला। वहीं रशिया के एंड से जो सप्लाई कंसर्न आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्रूड ने एक मोमेंटम पॉजिटिव दिया। बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेयरिश है, और मुझे लगता है कि उछाले पर इसको बेचकर काम करना चाहिए। अगर प्राइस लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 6425 से लेकर 6480 एक अच्छा बेस्ट लेवल रेंज होगा।
जहां पर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं 6500 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि वापस से भाव 6220 रिटेस्ट करने चाहिए, और फर्दर अगर यहाँ पे सेलिंग आती है तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर एंड तक मे बी प्राइजेस 5750 तक भी देखने को मिले। तो सेल ऑन राइज की रणनीति है क्रूड के अंदर। जी। राइस की रणनीति कच्चे नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं 301 के ऊपर जब तक भाव है, यहाँ पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से घटे में बाय किया सकता है। टारगेट 315-16 के रख सकते हैं। तो इट्स अ प्योर ट्रेडिंग आउटलुक, 301 के ऊपर बाय करके काम करें। जी। और अमित जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे ऑयल और गैस मार्केट में? क्रूड ऑयल में मेरे को लग रहा है कि छोटा सा इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो बाउंस बैक दिखाई दे रहा है 6400 तक का। तो 6420 के आसपास खरीदारी करें। नीचे में 6380 रुपए का समाप्त कीजिएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 6320 के आसपास खरीदारी करें। 6280 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 6400 तक के टारगेट इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो 304-305 की रेंज में खरीदारी करें। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसा कि अखिलेश जी ने बोला है, 315 तक के टारगेट मेरे को भी एज पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। 315 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ऑर्डर पर साइन किया, जहां पर 25% की टैरिफ लगाई स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर, जिसके चलते ग्लोबली कमोडिटी मार्केट में एक्शन दिखा। इनफैक्ट एमसीएक्स पर बात करें तो एल्यूमिनियम को छोड़ सभी बेस मेटल्स हरे निशान में कारोबार करते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। जिंक में आधे % से ज्यादा की तेजी, कॉपर 1/4% की तेजी यहां पर भी दिखी है। लेकिन एल्यूमिनियम यहां पर थोड़ी सी नरमी, आज के सत्र में 1/4% की गिरावट के साथ कारोबार। अमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं उससे थोड़ा सा नेगेटिविटी तो अभी चार्ट पे भी शो हो रही है और मुनाफा वसूली देखने को मिल भी रही है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इंट्राडे के लिहाज से 257 रुपए 50 पैसे के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 259 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 254 रुपए तक के टारगेट एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 858 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 852 रुपए का टारगेट रखें। 862 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर पर और इसके अलावा कुछ और बेस मेटल्स पर। लेकिन अखिलेश जी, आपके कौन से कॉल्स होंगे? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कुछ? मुझे लगता है कि जिंक को यहाँ पर सेल करके काम किया सकता है। 269.50 270 के आसपास जिंक मिलता है तो वहां पर शॉर्ट किया सकता है। 271 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है कि 264-6450 तक यहाँ पे प्राइस देखने को मिलना चाहिए। वहीं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कॉपर का काफी पॉजिटिव है, बट जस्ट फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट जैसे अमित जी ने कहा 862 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं आते तो यहाँ पे उछाले पर बेच के काम किया सकता है। टारगेट बिल्कुल सेम 852 और 847 के आप देख सकते हैं। तो कॉपर के अंदर 862 के नीचे सेल करके काम करना है। वहीं जिंक में भी 271 के नीचे सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर, एग्री कमोडिटीज पर फोकस करते हैं। लेकिन उसके पहले सोयाबीन, जहां पर एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद की समय सीमा 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन तक बढ़ाई है। तो सोयाबीन मार्केट को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पर किसानों के हितों के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला आता हुआ नजर आया। और गुजरात में मूंगफली की खरीदारी की अवधि 6 दिन और कर्नाटका में 25 दिन बढ़ाई गई है। तो कुछ बड़े अपडेट्स यहाँ पर। लेकिन एग्री कमोडिटीज पर हमारे मेहमानों की क्या राय है, उस पर भी एक बार फोकस करेंगे। और अखिलेश जी, सबसे पहले जीरा, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? कल की तेजी के बाद आज भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ। स्ट्रक्चर अभी भी स्टिल नेगेटिव है। छोटा मोटा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा शेड होते देखे। मुझे लगता है कि 21,500 एक क्रूशल रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है मार्च वायदे के अंदर। तो जब तक ये प्राइसेस ब्रेक नहीं करेंगे तो हमको बोथ साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस काफी शेड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 19,600-700 के आसपास जीरा आता है तो उसको वहां पे बाय कर सकते हैं। 19,000 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव 21,200 21,500 की रेंज में आ सकते हैं। किसी भी बड़े रिवर्सल के लिए 21,500 का चार्ट्स पे ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये प्राइसेस ब्रिज होते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर तो भाई प्राइस अप टू 26,000 के आसपास तक देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर 21,500 के लेवल का खासा ध्यान रखना चाहिए। जी
ठीक है, तो सोयाबीन की खबर हमने अभी अभी पढ़ी और उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीएन पाठक भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर पाठक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर निकल कर आई है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 24 दिन कर दी है और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ाई है। क्या आप हमें बता सकते हैं इसका किस तरह का फायदा फार्मर्स को मिल सकता है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये खबर? काफी इम्पोर्टेंट है कि फार्मर्स को एमएसपी पे खरीदी के लिए 20-25 दिन और मिल जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो तो एमएसपी से काफी कम चल रही है। तो फार्मर्स के लिए एक और अपॉर्चुनिटी की विंडो है कि वो एमएसपी पे अपना सोयाबीन बेच सके। इसलिए खबर महत्वपूर्ण है, अच्छी खबर है। किस तरह का फायदा नजर आ सकता है प्राइसेस कंपेयर करें तो? देखिए, प्राइस एमएसपी है 4892 रुपए, जिसमें खरीदी सरकार कर रही है एनसीसीएफ और नाफेड। और मार्केट प्राइस अभी जो बाजार मंडी में है वो 4100 रुपए, 4200 रुपए, 450 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी चल रही है। तो 600-700 रुपए का किसान को फायदा होगा, एमएसपी में बेच पाएंगे किसान। ऑब्वियसली किसान को बड़ा फायदा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो तो मार्केट प्राइस से ऊपर पे खरीद नहीं पा रही है अभी, क्योंकि उसमें पैरिटी है नहीं इतनी एमएसपी पे। तो किसान को बड़ा फायदा है। किसानों को बड़ा फायदा, ये खबर आती हुई सोयाबीन को लेकर। मिस्टर पाठक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अमित जी और अखिलेश जी, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन